आइए अवकलन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अवकलन, आज हम अवकलन के बारे में, लघुगणक के अवकलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लघुगणकीय अवकलन जिसमें लॉग का प्रयोग होगा उसमें लघुगणकीय अवकलन के लघुगणकीय अवकलन के लिए कुछ सूत्र प्रयुक्त होंगे। उस सूत्र के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। सूत्र नंबर फर्स्ट, log mn बराबर log के साथ कोई तो संख्या गुणा में या कोई फलन तो संख्या गुणा में दी हुई है तो सूत्र होगा log m प्लस log n। अगर log के साथ तो mn बराबर log m प्लस log n। सूत्र नंबर 2, log n अपॉन n। log के साथ कोई तो संख्या अंश बटा हर में दी हुई है तो सूत्र होगा बराबर log m माइनस log n। सूत्र नंबर 3, log n की पावर n बराबर log के साथ n की पावर n दी हुई है तो n log n। log लघुगणक के अवकलन में 3 सूत्र प्रयुक्त होंगे। इन सूत्रों को जानकारी में रखते हुए हम अवकलन करेंगे। आइए लघुगणक के अवकलन के बारे में कुछ जानकारी और प्राप्त करते हैं। माना कोई फलन आपको y बराबर fx बराबर ux की पावर vx दिया हुआ है। अगर आपको y बराबर fx बराबर कोई y बराबर आपको x में कोई फलन दिया होगा तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? आइए इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का दोनों तरफ लघुगुणक लेने पर, समीकरण 1 का लघुगुणक लेने पर, लघुगुणक लेने पर log y बराबर log u x की पावर vx। समीकरण 1 का लघुगुणक लेने पर log y बराबर log ux की पावर vx। इस सूत्र का प्रयोग देखिए, log की पावर mn सेम log की पावर m ये मानते हुए इसकी पावर n तो n पहले log mn तो बराबर log y बराबर vx log ux। log y बराबर पावर पहले vx डॉट log ux। समीकरण नंबर इसको दे दो 2। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाय dx बराबर log y बराबर dy बाय dx vx डॉट log ux। इसका अवकलन देके x के सापेक्ष अवकलन करना log y का 1 अपॉन y, लेकिन x से सापेक्ष करना है डॉट dy बाय dx और बराबर ये u इंटू v से या w इंटू x से किसी भी प्रकार से प्रथम पद ऐसे ही vx ऐसे ही dy बाय dx log ux log ux प्लस अब log us ऐसे ही इंटू डॉट dy बाय dx vx 1 अपॉन y बराबर 1 अपॉन y डॉट dy बाय dx बराबर vx log ux का अवकलन 1 अपॉन ux इंटू वापस अवकलन ux का वापस अवकलन log x का फलन 1 अपॉन ux का वापस प्लस log ux ऐसे ही vx का v डॉट x
बराबर 1/y डॉट dy by dx बराबर vx डॉट 1/ux, इसका अवकलन ux का u डॉट x बराबर प्लस log ux प्लस डॉट v डॉट x। इस y का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, dy बाय dx बराबर y vx 1/ux डॉट u डॉट x u डैश x प्लस log ux डॉट v डॉट x। ये इसका अवकलन होगा। आपने पहला समीकरण एक का जो इसका अवकलन ये होगा, समीकरण एक में अवकलन जो समीकरण अपने एक में माना उसमें fx और ux कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ऋणात्मक। fx और ux ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, धनात्मक ही होने चाहिए सदैव। धनात्मक ऋणात्मक होकर इसका लघु गुणक अवकलन नहीं होगा, हमेशा ये सदैव धनात्मक होने चाहिए, तभी इनका लघु गुणक अवकलन होगा, वरना इसका लघु गुणक अवकलन नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और सवाल के बारे में एक सवाल लेते हैं, इसके बारे में विस्तृत आपको इस सबका उदाहरण मालूम पड़ जाएगा। आइए अपन लघु गुणक के सूत्र लिखे उसके बारे में एग्जांपल समझा, इसके एग्जांपल लेकर उसके बारे में हम समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको हम अवकलन करेंगे तो माना y बराबर x की पावर sin x, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 उसी विधि से अभी लिया, उसी विधि से समीकरण 1 का लघु गुणक लेने पर, समीकरण 1 का लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर log का y का log y बराबर log x की पावर sin x। अपन ने सूत्र देखा था log की पावर n, log m की पावर n का सूत्र n log n। इसी प्रकार log y बराबर sin x डॉट log x, चूंकि log mn बराबर n log n। अब इसको देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाय dx log y बराबर dy बाय dx sin x डॉट log x। इसका अपन संख्या नियम से करेंगे, तो संख्या नियम से log y का 1/y डॉट इस y का वापस dy बाय dx बराबर, इसको u इंटू v से sin x ऐसे ही डॉट dy बाय dx log x प्लस log x ऐसे ही dy बाय dx sin x 1/y dy बाय dx बराबर sin x log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही sin x का अवकलन cos x।
y का इधर प्रतिस्थापन कर लेते हैं, dy बाय dx बराबर y sin x अपॉन x प्लस log x डॉट cos x। अब y का मान समीकरण 1 से रखने पर y का मान समीकरण 1 से रखने पर dy बाय dx बराबर y का मान x sin x अपॉन x प्लस log x डॉट cos x। आइए इसको और सरल करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, dy बाय dx इस x sin x का पूरे पद से गुणा करवाते हैं, तो देखिए इसका इससे गुणा x sin x डॉट sin x अपॉन x प्लस log x डॉट cos x डॉट x sin x। x अंश में x बटा x तो पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, dy बाय dx बराबर x, ये ऊपर जाएगा तो x sin x -1 डॉट sin x प्लस इसको पहले लिख देते हैं x की पावर sin x डॉट log x डॉट cos x। आंसर y बराबर x की पावर sin x का अवकलन आ गया dy बाय dx बराबर x की पावर sin x -1 डॉट sin x प्लस x की पावर sin x डॉट log x डॉट cos x। इसी प्रकार अन्य किसी लघु गुणकीय फलन के आप अवकलन कर सकते हैं और इसका और इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अभी फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन के बारे में जानेंगे। फलनों के प्राचलिक रूपों के अंकलन, ये प्राचलिक रूप होता क्या है इसके बारे में जानने के लिए अपने को कोई दो चर x और y दिया होगा, x और y के चर में न तो संबंध स्पष्ट होता है न ही संबंध अस्पष्ट होता है। जैसे में कोई तीसरी राशि t माना आ जाती है जो प्रत्येक चर के द्वारा प्रत्येक चरों के द्वारा इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध अन्य तीसरी राशि के रूप में वर्णित होता है, बताता है। तो इस t को अपन प्राचल कहते हैं, इस तीसरी राशि को हम t कहेंगे। माना कोई फंक्शन x बराबर ft और y बराबर gt दिया होगा, तो इसका प्राचलिक रूपों का अवकलन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका t के सापेक्ष, दोनों का t के सापेक्ष पूरे को समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन dx बाय dt बराबर इसका अवकलन t के सापेक्ष f डॉट f डैश t और y का t के सापेक्ष अवकलन dy बाय dt बराबर g डैश dt। अब dx बाय dt बराबर f डैश dt बाय dy बाय dt बराबर g डैश t। अब इसका dy बाय dx x और y में संबंध स्थापित करना है, तो dy बाय dx होगा dy बाय x बराबर dy बाय dt अपॉन dx बाय dt बराबर
dy बाई dt का मान है g डैश t और dx बाई dt का मान है f डैश t, जहां f डैश t बराबर नॉट इक्वल 0, जहां f डैश t कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंश हर 0 होते ही अनिर्धारित रूप हो जाएगा। अतः dy बाई dt g डैश t अपॉन f डैश t प्राप्त होगा। अपन दो कुछ चर दिए होंगे, t को प्राचल दिया होगा, इस प्राचल के सापेक्ष प्राचलिक रूपों के अवकलन, जो प्राचल दिया जिसका प्राचल उसके सापेक्ष अवकलन दोनों का, फिर dy बाई dx हर में अंश बटा हर में भाग देके इसको हल कीजिए dy देके। आइए इसके बारे में हम सवाल के बारे में हल करके देखते हैं। आइए अब इसके एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अपने को x बराबर कोई 80, इसको देखो समीकरण नंबर 1, और y बराबर दिया हुआ है 280, इसको समीकरण नंबर 2। अपने को ज्ञात करना है dy बाय फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलन। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अपने को x बराबर कोई 8t स्क्वायर समीकरण नंबर 1 लिख दो, और y बराबर 280 समीकरण नंबर 2। अपने को ज्ञात करना है dy बाय dx। अपने को प्राचल के रूप में कह दिया t, जो t इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन t के सापेक्ष dx बाय dt, dy बाय dt a t स्क्वायर, dy बाय dt 2a बार dy बाय dt t का अवकलन, dy इसका आप वापस आगे dx बाय dt बराबर a t स्क्वायर, a कांस्टेंट a बार t स्क्वायर का 2t, और dy बाय dt का 2 और t का 1, t के सापेक्ष अवकलन बराबर 2a। इसको देते समीकरण नंबर 3, और ये समीकरण नंबर 4। dy बाय dx बराबर होगा बराबर dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। समीकरण इसको देते समीकरण नंबर कोई नहीं, समीकरण 3 और 4 से dy बाय dt का मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से dy बाय dt व dx बाय dt का मान रखने पर dy बाय dt बराबर dy बाय dx बराबर dy बाय dt का मान 2a और dx बाय dt का मान 280, 2a से 2a कैंसिल बराबर 1 अपॉन t आंसर। dy बाय dx इसका अवकलन dy बाय dx आ गया 1 अपॉन t आंसर। इसी प्रकार अपन अन्य प्राचलिक रूपों के अवकलन भी कर सकते हैं।